सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जो अपनी शानदार इमारतों और दौलत के लिए जाना जाता है, वो अपनी शुरुआत में ही लगभग खत्म हो गया था। ये कहानी है एक ऐसे बादशाह की जिसने अपना सब कुछ खो दिया था और फिर इतिहास की सबसे जबरदस्त वापसी की। ये मुगल साम्राज्य की वो कहानी है जिसके बारे में शायद कम ही बात होती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक हारा हुआ बादशाह जो 15 साल तक दर दर भटकता रहा, वो वापस आकर एक ऐसी सल्तनत कैसे बना सकता है जिसने आगे चलकर ताजमहल जैसी अजूबा चीज बनाई। ये हुमायूं की कहानी है और यकीन मानिए ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। और इस सवाल का जवाब पत्थरों में छिपा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हुमायूं के मकबरे की। लेकिन ये सिर्फ एक मकबरा नहीं है, ये एक साम्राज्य के दोबारा जन्म लेने का और एक पूरी की पूरी सांस्कृतिक क्रांति का प्रतीक है। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो कहानी शुरू होती है हुमायूं से, जिसे अपने मशहूर पिता बाबर से विरासत में एक सल्तनत तो मिली, पर वो फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों का ताज साबित हुई। देखिए, साम्राज्य की नींव तो रखी गई थी, लेकिन हुमायूं के गद्दी पर बैठने से पहले इसे मजबूत करने का ज्यादा वक्त ही नहीं मिला। मतलब ये एक बहुत बड़ा लेकिन उतना ही अस्थिर साम्राज्य था। हुमायूं के लिए मुश्किलें चारों तरफ से थीं। बाहरी दुश्मन तो थे ही, लेकिन सच पूछिए तो सबसे बड़ा खतरा तो घर के अंदर से ही था। उसके अपने भाई बार बार बगावत कर रहे थे, जिससे शाही ताकत कमजोर पड़ रही थी। और ठीक इसी वक्त एक बहुत ही चालाक अफगान नेता शेर खान अपनी ताकत बढ़ा रहा था। और बस यहीं एंट्री होती है इस कहानी के एक अहम किरदार शेर शाह सूरी की। यहीं से हुमायूं की हार और उसके देश निकाले की शुरुआत होती है। असल में हुमायूं की हार की वजह सिर्फ शेरशाह की काबिलियत नहीं थी, ये हुमायूं की अपनी कुछ रणनीतिक भूलों का भी नतीजा थी। एक तरफ जहां शेरशाह अपनी फौजों को जोड़ रहा था, वहीं हुमायूं अपने ही परिवार के झगड़ों में उलझा हुआ था। फिर हुई वो दो लड़ाइयां जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। चौसा में मुगलों की बहुत बुरी हार हुई, लेकिन कन्नौज की लड़ाई आखिरी चोट साबित हुई और इसके साथ ही हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य का सूरज डूब गया। शेरशाह ने सूर साम्राज्य की स्थापना की और हुमायूं एक भगोड़ा बन गया। जरा सोचिए, जो कल तक हिंदुस्तान का बादशाह था, आज उसके पास ना कोई सल्तनत थी, ना कोई फौज और ना ही कोई घर। यहीं से उसके निर्वासन का लंबा और मुश्किल दौर शुरू हुआ। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। निर्वासन का ये वक्त मुश्किलों से तो भरा था, पर यही दौर एक नए सांस्कृतिक और राजनीतिक जन्म का कारण भी बना। पूरे 15 साल, इतने लंबे वक्त तक हुमायूं रेगिस्तानों की धूल फांकता रहा और एक ठिकाने की तलाश करता रहा। ये उसके सब्र का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। ये सफर बहुत खतरनाक था, लेकिन इसी अंधेरे में उम्मीद की एक किरण भी चमकी। 1542 में उसके बेटे अकबर का जन्म हुआ, जो आने वाले वक्त में इस खानदान का भविष्य था। और आखिरकार भटकते भटकते हुमायूं ने फारस के ताकतवर शासक शाह तहमास्प के दरबार में पनाह ली। ये एक बहुत बड़ा सौदा था। शाह तहमास्प ने फौजी मदद देने का वादा तो किया, लेकिन एक शर्त पर कि हुमायूं शिया पंथ अपनाएगा। इस गठबंधन ने न सिर्फ उसे अपनी गद्दी वापस पाने में मदद की, बल्कि इसने मुगल कला, वास्तुकला और तहजीब को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो अब फारस की मदद से हुमायूं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी वापसी के लिए तैयार था। कहानी का क्लाइमैक्स अब शुरू होता है, जहां उसने एक बिखरे हुए दुश्मन का फायदा उठाया और वापसी की। और देखिए, किस्मत ने भी कैसा खेल खेला। हुमायूं का सबसे बड़ा दुश्मन शेर शाह 1545 में मारा गया। उसकी मौत के बाद सूर साम्राज्य उसके वारिसों के बीच आपसी लड़ाई में फंसकर बिखरने लगा, और ये बिखराव हुमायूं के लिए एक सुनहरा मौका था। काबुल से शुरुआत करके हुमायूं और उसके वफादार सिपा सलार बैरम खान ने पंजाब पर दोबारा कब्जा किया, और फिर सरहिंद की लड़ाई ने सब कुछ तय कर दिया, जिससे दिल्ली का रास्ता साफ हो गया। पूरे 15 साल बाद हुमायूं एक बार फिर हिंदुस्तान का बादशाह था। हुमायूं की वापसी तो हो गई, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। उसका दूसरा शासनकाल बहुत छोटा रहा और उसकी मौत भी अचानक हुई, लेकिन उसने जो विरासत पीछे छोड़ी वो आज भी कायम है। ये कितनी अजीब और दुखद बात है ना? जिसने अपनी पूरी जिंदगी जंग के मैदानों में गुजार दी और सब कुछ वापस हासिल कर लिया,
उसकी मौत किसी लड़ाई में नहीं, बल्कि अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुई एक मामूली दुर्घटना में हुई। उसकी मौत के बाद उसकी पत्नी बेगा बेगम ने फैसला किया कि वो उसके लिए एक ऐसी यादगार बनाएंगी जो सल्तनत में सबसे शानदार हो, और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं था, ये वास्तुकला में एक नई क्रांति थी। इस इमारत ने कई नई मिसालें कायम की। चारबाग स्टाइल का बगीचा जो जन्नत की इस्लामी सोच को दिखाता है, हिंदुस्तान में इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। फारसी स्टाइल का दोहरा गुंबद और इतने बड़े पैमाने पर लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल, इसी ने भविष्य की मुगल वास्तुकला की नींव रखी। और ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। हुमायूं का मकबरा सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है, ये सीधे तौर पर ताजमहल का प्रेरणा स्रोत है। इसके बिना शायद दुनिया का वो अजूबा कभी बनता ही नहीं। तो कुल मिलाकर हुमायूं की कहानी सिर्फ हार और जीत की नहीं है, ये हिम्मत ना हारने की कहानी है। उसके इस अविश्वसनीय सफर ने ना सिर्फ मुगल साम्राज्य को बचाया, बल्कि उसके बेटे अकबर महान के सुनहरे दौर के लिए जमीन भी तैयार की। हुमायूं के मामले में उसने दोनों को पीछे छोड़ा, एक दोबारा हासिल किया हुआ साम्राज्य और एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत जो आज भी हमें हैरान करती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है,